शंभु गए तुम अजर सती जग जननी भवानी परज बखानी सुनिए मदेश परम सुख मानी माही त्रिपुरारी चले शहर संग सच कुमारी शंकर भगवान की आपको इधर भोले बाबा और माँ गौरा के साथ बैठे हैं। इधर विचार आ गया कि माता पूछती है कि ये तुम जप किसका करते हो, तुम्हारा कौन गुरु है, क्योंकि तुम शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनिशव नावशीषा, तुमको तो सारा संसार नमता है, देवों के देव महादेव हो, तुम्हारा जप किसका है, तुम किस ब्रह्म को जप कर रहे हो, इसका कारण क्या है। कहा हम तो ओम राम मंत्र का जप करते हैं, वही तो मेरे आराध्य हैं। अब इस बीच में पार्वती जी को भेद हो गया कि ये जो राम है ये तो मनुष्य आकृति में और नरलीला कर रहे हैं। भक्त नरलीला क्या कर रहे हैं, नरलीला जिस समय मां सीता को रावण हरण कर ले गया था, भक्तों उस समय की बात है, परमात्मा क्या कर रहे थे, परमात्मा को बहुत प्रेम था और इधर मृग के आकार में आकर के उस राक्षस ने धोखा कर दिया परमात्मा पर। उसी समय भगवान प्रभु राम जंगल में घूम रहे हैं और भटक रहे हैं, और क्योंकि मृग की बहुत ही इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में मृगों को मारा, क्योंकि क्षत्रियों का कार्य है शिकार करना। बोले बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृग नित खेल जाई, और पावन मृग मारे जी जानी, दिन प्रतिदिन पही दिखावयानी, जी मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुर लोक सिधारे। भगवान ने जिसको बाण मारा उसको मारा नहीं है, बोलते तन तज सुर लोक सिधारे, वो सुर अपने धाम को ही दे दिया। तो परमात्मा कैसे घूम रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर शेनी,
जनक नंदिनी मेरी दुलारी और मेरी सीता को किसी ने देखा है? इस तरीके से वन में विचरण कर रहे हैं और पवन देवताओं से पूछ रहे हैं, वन के सभी जीवों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं, भक्तों कोई नहीं बता रहा है। और ये भैया 51 पुष्प मुद्राएं अमर सिंह जो हुए मतौली, ये सहयोग राष्ट्र, यहाँ जो ये प्रतिष्ठान चल रहा है इसमें 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। कैसे ढूंढ रहे हैं कि देखो ढूंढ रहे श्री राम, देखो ढूंढ रहे श्री राम, मगर सीता न कहीं पाई। भक्त को ढूंढ रहे हैं और इधर पार्वती जी को भोले बाबा समझा रहे हैं, ब्रह्म है, मान नहीं रही है। अब चल देती है कि जाइए तो परीक्षा ले लीजिए। भक्तों परीक्षा का विषय आ गया तो अब इन्होंने सोच विचार किया, ये तो सीता को ढूंढ रहे हैं तो सीता का ही रूप बना ले। और सीता का रूप कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर हरि सीता कर रूप, आगे हुए चले पंथ पे जय आवत नर रूप, कि जिधर से राम आएंगे और हम उधर खड़ी हो जाएंगी। कई एक रूप बना करके सती जी खड़ी हैं और परमात्मा तो सब देख रहा है, उसमें भेद कैसा है। इधर सती जी कई रूप बना करके जगह जगह खड़ी हो गई और इधर मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं।
जैसे देखा लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कैसा दृश्य है, माता सती जी ये क्यों रूप करके लक्ष्मण भी पहचान जाते हैं, राम नहीं अकेले पहचाने हैं। वो लक्ष्मण तीन उमा प्रतिवेशा चकित भये ब्रह्म हृदय विषेका। प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तो समझ जाते हैं लक्ष्मण जी प्रभु राम के प्रभाव को जानते हैं, स्वयं पहचान लेंगे, हमको नहीं कहना पड़ेगा। तो सती कपट जाने सुर स्वामी शवदर्शी शव अंतर्जामी। ये परमात्मा ये हम सबको जान रहा है कि हम क्या है, किस रूप को बनाते हैं और क्या करते हैं, कि सुबह से शाम तक, प्रातः काल और सायंकाल तक हमने क्या किया है, कितने को अच्छा किया है, कितने को राम राम कहा है और कितने को हमने अपनी वाणी से गलत शब्द किया है उच्चारण। और लोग कहते हैं पंडित जी हम बहुत ठीक हैं, आप गलत हैं। ऐसा नहीं, आप स्वयं में विचार करें कि हम कितने अच्छे हैं, अपना निर्णय स्वयं ही निकाल लें। और परमात्मा तो ये जन को देख रहा है, आपको जिसने इतनी चराचर की रचना बनाई, पेड़ पौधे जीव जंतु सबकी रक्षा कर रहा है परमात्मा। हमारी क्या सबकी रक्षा हो रही है, वो तो पालन है कि ना तुम्हारा तारनहार, ना तुम्हारा तारनहारा, दर्शन तेरा कब होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के साथ जग में नाम तुम्हारा है, तुम दिल वाले कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है। गीतों का सरगम होगा और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा
निरीक्षण कर रहा है। और इधर जैसे ही सन्मुख माता सती पहुंची है तो राम ने तत्क्षण हाथ जोड़ लिए, बोले जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम, कयहु बहोरी कहा वृक के तो, और विपिन अकेले फिरहु के हे तो, राम वचन मृगुल सुने उपजाति संकोच, सती सतीत महेश पर चली हृदय गुण सोच। जैसे ही राम ने प्राण किया अब तो हृदय बहुत ही घबराने लगा सती जी का, क्योंकि हमने अपने पति की बात नहीं मानी और ना मान करके ये तो स्वयं परमात्मा है, ये हमको पहचान गए हैं। अब संकोच में सती जी घबरा गई है कि मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। ये तो बात ना मान करके, और मैं बताइए ये तो एक ही है, ये इनको ब्रह्म कहते हैं, वो उनको ब्रह्म कहते हैं। भक्तों, शिव और हरि में बोली काशी विश्वनाथ बाबा की। भक्तों, शिव और हमारे राम में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। कैसे कि हरिहर हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। वो रहते है हिमालय में, वो रहते क्षीरसागर में, वो रहते है हिमालय में, वो रहते क्षीरसागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, माये कम है न वो कम है। दोनों रहते हैं, माये कम है न वो कम है। आगे की अगाड़ी क्या कह रही है कि ये पीते भाग का प्याला, ओ पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते
पाप नाशक है, न ये कम है न वो कम है, कि दोनों पाप नाशक है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ऐसे एक के नाक पहने को एक सैया पर सोए है, एक कर नाक पहने को एक कर सैया सोए हो, दोनों के काल बस में है, न वो कम है न ये कम है, दोनों के काल बस में है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोले प्रभु रामचंद्र की जय, बोले काशी विश्वनाथ बाबा की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान जय। अब तो इधर छटपटाती हुई माता पहुंची हैं सती जी। अब पहुंचने के बाद भक्त को क्या होता है, अवगुण 8 सदा और रही। 8 अवगुण बताए गए हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी माताएं बहनें ही कथा में ज्यादा आती है। और नारी स्वभाव करती कविता, नारी स्वभाव करती कविता, बोले बाबा ने बात कहने वाली कहो। अच्छा अच्छा हाँ, उसको गोल मोल मत रखो, कहने वाली कहो। अच्छा, कल से फिर भीड़ कम हो जाए, वो कुछ भी हो। अच्छा अच्छा ठीक है मिश्रा जी, हमारे बताते कह देंगे। ये ध्रुव की मम्मी की भी बात कह देते हैं, रोकते नहीं है। बहुत भाई भाव इनका अच्छा है, इनका झगड़ा हुआ आपको बता देते हैं, भैया हमारी कल लड़ाई हो गई, भेद नहीं रखते हैं। तो भक्तों इधर सती जी से भोले बाबा ने पूछा कि आप परीक्षा ले रहे हैं, तो सती जी ने कहा कौन परीक्षा लीन गोसाई, अब कीन प्रणाम तुम्हारी नागी। झूठ बोला तो भगवान भोले बाबा ने तत्क्षण देख लिया, बोले तब सही कर दे क्यों धरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। सब देख लिया कि सती जी ने क्या चरित्र रचा, और मेरी माता का स्वरूप जिनको मैं सीता को मां मानता हूँ उनका ही रूप रख लिया। एकदम सती जी के ऊपर भोले बाबा की पत्नी की आवश्यकता दूर हो गई। शिव ने कहा कि अब हम अगर सती से प्यार करते हैं तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि माता की दृष्टि अलग है और पत्नी की दृष्टि अलग है। तो परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, और प्रगति कहती महेश कचो हृदय अधिक संताप। इनके अंदर भी विचार आया ये, और पार्वती माता जी को क्या आया, गौरा जी को, उनको भी विचार आया कि अब ये शरीर हमको भी जला देना चाहिए।
परमात्मा ने कहा दोनों की इच्छा पूर्ण होगी। बोले तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। ऐसा विचार हो गया और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। इधर सती जी का हृदय जलने लगा। वर्णन पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कल्याण कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भक्तों वहां बैठ करके इतिहास पुराणों की बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं और सन्मुख आसन दे दिया। भक्तों इधर राजा जो दक्ष है एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा है और उस यज्ञ में सबको भाग दे रहा है, सबको भाग। और भगवान भोले बाबा को भाग कहीं नहीं, ना कहीं स्थान, ना कहीं आसन, ना नेवता है। तो भक्तों इसका कारण क्या है? प्रांग निषंगणे मृदं दृष्ट्वा नाम संगता तनागतो उवाच वाक् चक्षुरोरुच्च दहि स्त्री। एक समय क्या हुआ, राजा दक्ष की सभा में सब देव आए। आकर के सबने झुककर के प्रणाम किया, खड़े होकर के प्रणाम किया, अर्थात आसन से उठ गए। अभिवादन करना चाहिए, हमसे कोई बड़ा है, पूज्य संत है, आचार्य है, ये शिष्टाचार का विषय है। क्योंकि अभिवादन शीर्ष से नित्यो वृद्धे वशे बिना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर् विद्या यशो बलम्, 4 चीजें बढ़ती हैं। भक्तों इधर भोले बाबा नहीं उठे, इन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन राजा दक्ष ने उसको स्वीकार नहीं किया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, हे अवगुणी, तुम्हारे सारे गण पाखंडी हो जाते। जैसे ये कहा तो श्राप दे दिया, पाखंडी हो जाए। अब इनके साथ में जो नंदी जी थे, नंदी जी को बर्दाश्त नहीं। जैसे आपके पास कोई शेडो हो और आपका अपमान हो, आपका कोई रक्षक है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नंदी जी ने श्राप दे दिया, हे दक्ष प्रजापति, तुम जिस मुख से हमारे भोले बाबा का अपमान कर रहे हो, तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। अब तो भैया यहाँ श्राप होने लगा। भोले बाबा ने कहा अब यहाँ से चलना चाहिए। तो इसका बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने बहुत बड़ा एक गोष्ठ रचा। उसमें सब देवों को, देव पितर गंधर्व सबको आसन दिलाया गया, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं को, और भोले बाबा का आसन नहीं और ना कोई न्योता है। इधर माता देख रही है कि संसार में जितने जिसके पास जो बाहर है, सब अपने अपने बाहरों से कहाँ जा रहे हैं। और इधर वीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए नारद बाबा आ जाते हैं। भोले बाबा ध्यान में लीन है। कहा माता कैसी बैठी हो, तो बताओ क्या बात है। आदान प्रदान हुआ, प्रणाम हुआ। कहा तुम्हारे मायके में आज बहुत बड़ा यज्ञ है, निमंत्रण है, तुमको जाना चाहिए।
अब एकदम जैसे माता बहन के अगर मायके में कहीं कोई निमंत्रण बुलवा है तो भैया महीनों से 15 दिन पहले से तैयारी चलने लगती कि हमको जाना है, वहाँ पार्टी है और 4 हमारी बहनें आएंगी, बुआ आएंगी कहीं इलाहाबाद से, कहीं मैनपुरी से, आदि आदि सब साड़ियों की तैयारी, मार झटका पटकी है और बात भी अच्छी नहीं करती जब जाने को होता हमारी के। ऐसे विषय आते हैं भक्तों, तो इधर एकदम ध्यान बदला और अपने पति के चरणों में जो ध्यान था अब तो ध्यान बदल गया। कैसे? ये देख रही है कि किन्नर नाग सीधी गंधर्वा बंधु समेत चले सुर शर्वा। महेश बिहारी चले सकल सुर जान बना। आपको सब देख रहे, विमानों से जा रहे, हमारी बहनें जा रही हैं और हमको भी जाना। इनके अंदर मन में विचार आ गया बिना निमंत्रण, और बिना निमंत्रण जाया जाता है। जैसे भैया दूज है, रक्षाबंधन है, उसमें बिना बुलाए भी चले जाना के लिए ठीक है, और अगर भतीजा हो तो भी बिना बुलाए पहुंच जाओ, कोई बात नहीं। बकिया बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, और जहाँ अपमान होता हो तो उस सभा में नहीं जाना चाहिए है? और जहाँ निमंत्रण ना हो वहां भी जाना ठीक नहीं, अपमान हो सकता है। हेलो, तो सती ने कहा कि प्रभु ये हजारों विमान ऊपर से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, सब कुछ बताया। सती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मैं भी जाऊंगी। भगवान शंकर ने बहुत रोका। सती ने कहा, हेलो, आवाज बढ़ा। कि दक्षिणे अग्रजा तो तहर का मचा और फूल